तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की छाया में बसे एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में महादेव के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। गांव के लोग उसे मौन भक्त कहकर बुलाते थे। ईशान का नियम था कि वह प्रतिदिन पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक पुराने शिव मंदिर जाता और वहां की सफाई करता। चूंकि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह महादेव को कोई स्तुति या मंत्र नहीं सुना पाता था। वह बस अपनी उंगलियों से मंदिर की रेत पर शिव लिख देता और घंटों मौन बैठा रहता। उसी गांव में एक महापंडित रहते थे, जिन्हें वेदों और पुराणों का बहुत ज्ञान था। उन्हें अपनी विद्वता पर बड़ा गर्व था। एक दिन जब पंडित जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईशान रेत पर हाथ से शिव लिख रहा है। पंडित जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख, शास्त्र कहता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध उच्चारण और मंत्रों की आवश्यकता होती है। तू इस तरह रेत पर लिखकर क्या कर रहा है? तू तो बोल भी नहीं सकता। तेरी प्रार्थना शिव तक कभी नहीं पहुंचेगी। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और वहां से चला गया। उस रात पंडित जी जब सोए तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव अत्यंत क्रोधित मुद्रा में थे। पंडित जी ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई? मैं तो आपकी दिन रात शास्त्रों से सेवा करता हूँ। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पंडित, तुम मुझे शब्दों में बांधते हो, लेकिन वह मूक बालक मुझे अपने हृदय के भावों में महसूस करता है। तुम्हारी प्रार्थना मेरे कानों तक पहुँचती है, लेकिन उसका मौन सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करता है। कल तुम मंदिर जाना और देखना का छोटी ही सच्चा भाव क्या होता है। अगले दिन पंडित जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईशान वहां नहीं था। ईशान ने पंडित जी की बात मानकर खुद को मंदिर से दूर कर लिया था। वह घर पर बैठकर एक मिट्टी का शिवलिंग बना रहा था। जैसे ही ईशान ने पूरी तल्लीनता से उस मिट्टी के लिंग को स्पर्श किया, उसकी आंखों से प्रेम के आंसू गिरे। अद्भुत चमत्कार हुआ। जो शब्द ईशान कभी बोल नहीं पाया था, वे उसके हृदय से निकलकर पूरे वातावरण में गूंजने लगे। मंदिर में बैठे पंडित जी ने साक्षात ओम की ध्वनि सुनी, जो उस दिशा से आ रही थी जहां ईशान का घर था। पंडित जी भागते हुए ईशान के पास पहुंचे और देखा कि ईशान के स्पर्श मात्र से मिट्टी का वह शिवलिंग सोने की तरह चमक रहा था। पंडित जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि महादेव भाषा, व्याकरण या स्वर के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल सच्चे भाव के प्यासे हैं। उन्होंने ईशान के हाथ चूम लिए और स्वीकार किया, आखिर शब्दों की शक्ति से बड़ी हृदय की मौन पुकार होती है। इसके बाद ईशान की वाणी तो नहीं लौटी, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगा। उस गांव में आज भी यह मान्यता है कि जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से महादेव की सच्ची भक्ति शुरू होती है। ईशान की प्रसिद्धि धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उस मिट्टी के शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे, जिसे ईशान ने अपने आंसुओं और मौन भक्ति से जीवंत किया था। लेकिन ईशान का मन इन सब सांसारिक चर्चाओं से दूर रहता था। उसे डर था कि कहीं ये भीड़ और प्रसिद्धि उसे उसके महादेव से दूर न कर दे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ईशान ने वह मिट्टी का शिवलिंग उठाया और पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर की ओर चल दिया, जहां बादलों का बसेरा था। उस दुर्गम चढ़ाई के दौरान एक भयानक बर्फीला तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ रहे थे, लेकिन ईशान ने उस शिवलिंग को अपने सीने से लगा रखा था ताकि उस पर एक खरोंच भी न आए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसका और ईशान का पैर फिसल गया। वह एक गहरी खाई की ओर गिरने लगा। मृत्यु को सामने देखकर भी उसके मन में अपनी जान बचाने का विचार नहीं आया। उसने बस दोनों हाथों से उस मिट्टी के लिंग को कसकर पकड़े रखा ताकि वह न टूटे। ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वह नीचे गिरने के बजाय हवा में स्थिर हो गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह किसी चट्टान पर नहीं, बल्कि एक विशाल नंदी की पीठ पर बैठा है। उसके सामने साक्षात महादेव खड़े थे, जिनके मस्तक का चंद्रमा उस अंधेरी रात में सूर्य के समान प्रकाश फैला रहा था। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ ईशान के माथे को छुआ। स्पर्श होते ही ईशान के भीतर का मौन एक दिव्य संगीत में बदल गया। महादेव बोले, पुत्र, संसार को लगता है कि तुम बोल नहीं सकते, लेकिन इस ब्रह्मांड की हर धड़कन में मुझे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है। तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे स्वयं आना ही था।
महादेव ने ईशान को एक वरदान दिया कि जहां भी वह ये शिवलिंग स्थापित करेगा, वहां कभी कोई आपदा नहीं आएगी। ईशान ने उस शिखर पर शिवलिंग को रखा और जैसे ही उसने भूमि को छुआ, वहां से गंगा की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी। जब सुबह गांव वाले ईशान को ढूंढते हुए शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मूक बालक अब शांत मुद्रा में समाधि में लीन था और उसके चारों ओर की बर्फ पिघलकर फूलों के बगीचे में बदल गई थी। वह मिट्टी का शिवलिंग अब एक अभेद्य रत्न बन चुका था। ईशान ने भले ही शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसकी इस यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऊंचे स्वर की नहीं, बल्कि उस गहराई की आवश्यकता है जो केवल समर्पण से आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।